सच बताना, जब तुम इस साल के एंड के बारे में सोचते हो तो सिर्फ न्यू बिगनिंग्स का थॉट नहीं आता ना। कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, जैसे कुछ खोया हो, पर साथ ही साथ कुछ हल्का भी महसूस हो रहा है। आज का वीडियो उन सब के लिए है जो ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या लीव कर रहे हैं, पर फील ज़रूर कर रहे हैं। पॉइंट 1, यू आर लीविंग बिहाइंड द वर्जन ऑफ यू दैट ओवर टॉलरेटेड। इस साल तुमने एक चीज़ क्लियरली सीखी, तुम हर चीज़ को एडजस्ट करके सरवाइव नहीं कर सकते। तुमने लेट रिप्लाइज को इग्नोर करना छोड़ दिया, डिसरिस्पेक्ट को स्मॉल थिंग कहना छोड़ दिया, अपनी लिमिट्स क्रॉस होने देना बंद किया। ओवर टॉलरेंस स्ट्रेंथ नहीं होती, वो अक्सर फियर होता है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। और जब तुम टॉलरेट करना छोड़ देते हो, तुम रूड नहीं बनते, तुम ऑनेस्ट बनते हो। पॉइंट 2, यू आर लीविंग बिहाइंड इमोशनल कन्फ्यूजन। पहले क्या होता था, एक दिन क्लैरिटी, दूसरे दिन डाउट, एक दिन स्ट्रॉन्ग, दूसरे दिन गिल्ट। इस साल तुमने रियलाइज़ किया, कन्फ्यूजन अक्सर सिचुएशन की वजह से नहीं होती, लोगों के मिक्स सिग्नल्स की वजह से होती है। जब तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस अलाइन करने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई अनकंफर्टेबल ना हो, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपनी फीलिंग्स को सेकंड गेस करना छोड़ देते हो। पॉइंट 3, यू आर लीविंग बिहाइंड द हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। तुमने नोटिस किया होगा, अब तुम हर डिसीजन का जस्टिफिकेशन नहीं देते, ना हर नो के साथ एक्सप्लेनेशन, ना हर साइलेंस के लिए अपॉलॉजी। जब तुम कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन करते हो, तुम सबकॉन्शियसली परमिशन मांग रहे होते हो, और जब तुम रुक जाते हो, तुम अपने इनर अथॉरिटी से कनेक्ट करते हो। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ ट्रस्ट है। पॉइंट 4, you are leaving behind relationships that required self-abandonment. तुमने किसी को हेट नहीं किया, तुमने ड्रामा क्रिएट नहीं किया, तुम बस धीरे से पीछे हट गए। कुछ रिलेशनशिप्स तब तक चलती हैं जब तक तुम खुद को एडजस्ट करते रहते हो। जैसे ही तुम अपना ट्रू सेल्फ दिखाते हो, अलाइनमेंट ब्रेक हो जाता है। और ये फेलियर नहीं होता, ये नेचुरल फिल्टरिंग होता है। पॉइंट 5, यू आर लीविंग बिहाइंड द नीड टू बी द सेम पर्सन फॉर एवरीवन। पहले तुम हर जगह फिट होने की कोशिश करते, हर रोल परफेक्टली प्ले करते, हर वर्जन को मैनेज करते। अब तुम थक गए हो, तुम एक ही वक्त पर सबके लिए सेफ स्पेस नहीं बन सकते।
और जो लोग तुमसे सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी के लिए जुड़ते हैं वो तुम्हारी बाउंड्रीज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ये लॉस जैसा लग सकता है पर ये सेल्फ रिटर्न है। यहाँ थोड़ा रुक जाओ और अपने आप से साइलेंटली पूछो, जो चीज़ें मैं पीछे छोड़ रहा हूँ क्या वो मुझे ग्रो करने दे रही थी? अगर आंसर नो है तो गिल्ट अननेसेसरी है। न्यू ईयर का मतलब सिर्फ ऐड करना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा ग्रोथ सब्ट्रैक्ट करने से होता है। और जो तुम इस साल पीछे छोड़ रहे हो वो वीकनेस नहीं थी, ये वो चीज़ें थी जो तुम्हारी नेक्स्ट वर्जन के साथ अलाइन नहीं करती। अगर तुम्हें इस साल के एंड पर थोड़ा सा एम्प्टी फील हो रहा है तो याद रखो, एम्प्टी का मतलब लॉस्ट नहीं होता। एम्प्टी का मतलब होता है स्पेस क्रिएटेड। और जो स्पेस क्रिएट होता है वहीं पर क्लैरिटी, पीस और नया अलाइनमेंट एंटर करता है। अगर तुम 2026 में लाइटर, क्लियरर और मोर ग्राउंडेड वर्जन के साथ एंटर करना चाहते हो तो अवेकन विद श्वेता को सब्सक्राइब करो। यहाँ ग्रोथ लाउड नहीं होती, यहाँ ग्रोथ रियल होती है।